हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम हमारा द हिंदू का एडिटोरियल रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो इंग्लिश का लेवल है इन एडिटोरियल्स का काफ़ी हाई लेवल का होता है, तो इसे हम पूरा रीड करेंगे। मैं आपको पूरी ट्रांसलेशन बताऊँगा ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव हो सकें। तो बिना समय वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आपको पूरी इंग्लिश सीखनी है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1 ईयर का कोर्स है, 500 प्लस वीडियोस है, प्राइस है 799। इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ सकता है, इसीलिए बेटर है कि आज ही आप इसे ज्वाइन करके इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एडिटोरियल के साथ। और इससे पहले मैं 4 एडिटोरियल्स आपको पढ़ा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आज ही हमारा है 5वां एडिटोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू में लिखा है अ चेंज, एक बदलाव, फॉर द वर्स। वर्स क्या होता है? जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड मतलब तो हो गया बुरा, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, तो बुरा, वर्स मतलब कंपैरेटिवली बुरा और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। तो एक बदलाव हो रहा है, लेकिन वो बदलाव बुरे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। दिख तो रहा है बदलाव है, लेकिन वो बदलाव वर्स के लिए है। ऑन द रैपिड डिक्लाइन, रैपिड मतलब तेज, डिक्लाइन मतलब होता है गिरावट, तेज गिरावट पर इन इंडिया मालदीव्स टाइज। टाइज मतलब होते हैं संबंध। तो ये जो एडिटोरियल है ये किस पर है? रैपिड डिक्लाइन पर। किसमें? इंडिया मालदीव्स के जो टाइज है, संबंध है, उनमें कुछ ना कुछ गिरावट आ रही है बहुत तेजी से, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए नीचे। इंडिया एंड द मालदीव्स शुड सी द बेनिफिट्स। तो इंडिया और मालदीव्स को देखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा शुड का लेसन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इनको देखना चाहिए द बेनिफिट्स, फायदों को, ऑफ क्लोजर टाइज, जो भी इनके करीबी रिश्ते हैं, मतलब टाइज जो है। यहाँ पे आप ये वर्ड याद कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए, करीबी संबंध या निकट रिश्ते, इसका मतलब क्लोजर टाइज। तो इनके बेनिफिट्स को देखना चाहिए, इन दोनों को। अब पढ़ते हैं मेन पैराग्राफ। पहला सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा और रिंगिंग पर जाकर खत्म होगा। तो यहाँ लिखा है द रैपिड डिक्लाइन, जो ये तेज गिरावट है, इन टाइज संबंधों में, बिटवीन के बीच, किसके बीच? इंडिया एंड द मालदीव्स, इन दोनों के बीच। आगे कोमा लगा हुआ है और ये कोमा 3rd लाइन में यहाँ तक है, तो इसको अभी पेंडिंग करते हैं। तो जो तेज गिरावट है रिश्तों में इन दोनों देशों के बीच, शुड सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग। अलार्म बेल्स रिंगिंग का मतलब होता है खतरे की घंटी बजना, और सेट कर देना, यानी कि ये जो भी रैपिड डिक्लाइन है, तो इसको खतरे की घंटी को मतलब ऑन कर देना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो शुड सेट, तो इसको खतरे की घंटी बजा देनी चाहिए। और बीच में लिखा है जस्ट अ मंथ, मतलब केवल 1 महीना, आफ्टर, बाद में, किसके? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैट, जब प्रधानमंत्री मोदी मिले, विद द न्यूली इलेक्टेड मालदीवियन प्रेसिडेंट, मतलब नए नए नियुक्त हुए मालदीवियन जो प्रेसिडेंट है, मोहम्मद मुइज़ू, तो इनसे। तो पूरा मतलब क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने के इन न्यूली इलेक्टेड मालदीवियन प्रेसिडेंट मुइज़ू से, तो इसके 1 महीने बाद ही रैपिड डिक्लाइन जो हुआ, तो कह रहे हैं इस रैपिड डिक्लाइन को, जो रिलेशन में था इनके, तो बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स के, तो इसको
खतरे की घंटी को बजा देना चाहिए। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया। इसके बाद आगे लिखा है द ट्रिगर केम, ये ट्रिगर आया। ट्रिगर क्या होता है? जैसे मान लो आपने रसगुल्ले देखे तो आपका भी मन कर गया, तो रसगुल्ले को देखना ट्रिगर कर गया आपको कि आपका जो मन है वो ललचा गया। ऐसे ही अगर कोई अल्कोहल जो पीते हैं, अगर वो वाइन शॉप को देख लेते हैं तो उसको देखकर तो क्या होता है, उनके मन में पीने की इच्छा होती है, तो वो ट्रिगर करता है, वो शॉप ने उसको ट्रिगर किया। तो ऐसे ही ये जो सिचुएशन है, रैपिड डिक्लाइन हुआ, तो कह रहे हैं ये जो ट्रिगर है केम, ये हुआ या फिर आया फ्रॉम ट्वीट्स से, ट्विटर पे ट्वीट्स हुए, वहां से आया। बाय 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स, 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स के द्वारा। अटैकिंग, तो ये अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है किस पर? मिस्टर मोदी पर। फॉर, के लिए, किसके लिए? प्रमोट करने के लिए, यानी कि प्रचार करने के लिए। किसका? द लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं उनका प्रचार करने के लिए। ड्यूरिंग, दौरान। हिज रिसेंट सोजर क्या होता है? इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है एक टेम्परेरीली आप किसी जगह पे ठहरते हैं, ठीक है, डेरा जमाते हैं थोड़े से समय के लिए, उसको बोलते हैं सोजर। तो रीसेंट सोजर मतलब हाल ही का जो उनका दौरा था, तो उस दौरान प्रमोट करने पर आइलैंड के लक्षद्वीप के आइलैंड्स को, तो इस चीज पर अटैक किया। देयर, वहां पर। एट अ परसीव्ड कॉस्ट, एक परसीव्ड कॉस्ट पर। टू द मालदीव्स, मालदीव्स को। अब मैं आपको पहले ये मतलब बता दूं इसका, एट अ परसीव्ड कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, तभी आपको ये पूरा समझ में आने वाला है, नहीं तो मीनिंग हो सकता है आपको शायद समझ में ना आए। तो इसका मतलब क्या, देखिए, द फ्रेज एट अ परसीव्ड कॉस्ट टू समवन इम्प्लाइज दैट, तो इसका तात्पर्य ये है कि समथिंग इज डन, कि कुछ हुआ है, और अचीव्ड, या तो हासिल हुआ है, कुछ होता है या फिर कुछ हासिल होता है। बट लेकिन इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, कि इसका कोई नेगेटिव प्रभाव होगा, और डिसएडवांटेज होगी फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए। मान लो मोदी चले गए लक्षद्वीप आइलैंड पर, तो मालदीव वालों को लग रहा है कि अब जो टूरिस्ट होंगे वो तो लक्षद्वीप पे जाएंगे, हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो ऐसी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा उनको लग रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकती है, इसलिए लिखा हुआ है एट अ परसीव्ड कॉस्ट, और टू द मालदीव्स, मालदीव्स को, मतलब इस कीमत पर। तो आई होप आपको ये समझ में आया, और आप चाहें तो ये कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं। देखिए हिंदी लिखी हुई है मैंने, थोड़ा छोटा दिखेगा आपको इधर, क्योंकि बड़ा मैं कर नहीं सकता हूँ इसको। उसने अपनी सफलता के लिए अपने सहयोगी को एक अनुमानचित चुकता में डाल दिया, ठीक है, मतलब ही पुट हिज कलीग एट अ परसीव्ड कॉस्ट फॉर हिज ऑन सक्सेस, मतलब उसको तो सक्सेस मिल गई, लेकिन उसका जो कलीग है उसको कहीं ना कहीं हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़े, डिसएडवांटेज झेलनी पड़े, इसको बोलते हैं अनुमानित चुकता, ठीक है। जब इंग्लिश बहुत एडवांस हो रही है तो हिंदी भी एडवांस जाएगी, कई लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आपको ये एडवांस नहीं पढ़ने चाहिए अगर ऐसा आपके साथ केस है तो हिंदी भी एडवांस आनी चाहिए अगर इंग्लिश एडवांस सीखनी है तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, यहाँ से जो ये ट्रिगर हुआ, मतलब ये जो भी सिचुएशन चल रही है, ये ट्वीट की वजह से हुई जो 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स ने किया। अटैकिंग, जो अटैक कर रहा है मोदी को, किस चीज के लिए? फॉर प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप आइलैंड को अपने रिसेंट दौरे पर, या फिर अपना रिसेंट का ये जो सोजर है इसमें, वहां पर। देयर एट अ परसीव्ड कॉस्ट, मतलब कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी, नेगेटिविटी आएगी, टू द मालदीव्स को। एंड, और, फॉर, के लिए, तो ये भी कारण बताया। हिज क्लोज टाइज, उसके जो निकट संबंध है विद इजराइल के साथ, तो इन 2 कारणों की वजह से तो ये सब ट्वीट किए गए। आगे लिखा हुआ है द मिनिस्टर्स, ये जो मिनिस्टर्स हैं, नेता, ऑल्सो मेड, इन्होंने किए डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट इंडियंस, भारतीयों के बारे में। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, स्टेटमेंट देना। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। तो मिनिस्टर्स ने अपमानजनक टिप्पणियां भी करी
भारतीयों के बारे में। तो आई होप यहाँ तक आपको ये 2 सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करके दिखाया। तो इसके बाद आ जाइए थर्ड सेंटेंस की तरफ। तो थर्ड सेंटेंस स्टार्ट होता है द ट्वीट से और ये खत्म होगा डन तक। यहाँ लिखा है द ट्वीट्स हैव बीन डिलीटेड, ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया है। ये हमारा ट्वीट्स ऑब्जेक्ट हो गया, हैव बीन लगा हुआ है, डिलीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया है। द मिनिस्टर्स सस्पेंडेड, और मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित कर देना, तो इनको सस्पेंड कर दिया। एंड और द मालदीवियन गवर्नमेंट, और जो ये मालदीवियन सरकार है, हैज़ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ, इसने खुद को इसने थोड़ी सी दूरी बना ली है फ्रॉम देम, खुद की इनसे, ठीक है, सरकार ने इनसे खुद की थोड़ी सी दूरी बना ली है। तो मालदीवियन गवर्नमेंट हो गया सब्जेक्ट, यहाँ लगा हुआ है हैज़, और डिस्टेंस हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मिनिस्टर्स सस्पेंडेड ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए हैं, मिनिस्टर्स को निलंबित कर दिया गया, और मालदीवियन गवर्नमेंट ने खुद को उनसे अलग कर दिया है। बट लेकिन द डैमेज हैज़ बीन डन, लेकिन डैमेज तो हो गया है। यहाँ पर भी डैमेज हैज़ बीन डन जो है, इसमें डैमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैज़ बीन लगा हुआ है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक सिंपल ही था। आगे देखिए, द रिस्पेक्टिव एम्बेसडर्स वर समन्ड। समन क्या होता है? समन मतलब किसी को ऑफिशियल बुलावा भेजना, इसको बोलते हैं समन भेजना। तो रिस्पेक्टिव एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स होते हैं राजदूत, ठीक है, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एम्बेसडर्स हो गए राजदूत। तो एक्चुअली क्या है, लिखने वाला ये जो काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है और ये ठंडा हो चुका है, तो डिले करके भी चल रहा है, तो आप एडजस्ट करें। तो रिस्पेक्टिव का मतलब हो गया जिनकी बात हो रही है, जैसे इंडिया और मालदीव की बात हो रही है, तो इंडिया का और जो मालदीव्स का एम्बेसडर है, इनके जो राजदूत हैं, तो रिस्पेक्टिव एम्बेसडर्स वर समन्ड, इनको बुलाया गया। हर्ट इंडियंस, हर्ट यहाँ पे जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इंडियंस हो गए नाउन। तो हर्ट इंडियंस का मतलब हो गया आहत भारतीय। आहत कौन होते हैं? जिनको चोट पहुंची है। तो आहत भारतीय हैव क्राउडेड सोशल मीडिया साइट्स। तो आहत भारतीयों ने सोशल मीडिया को क्राउड कर दिया, मतलब वहां पे भीड़ लगा दिया सोशल मीडिया साइट्स पर। कॉलिंग फॉर, आह्वान करते हुए। कॉल फॉर अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है आह्वान करना। जैसे कई जो यज्ञ वगैरह होते हैं उनमें देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, इनके उनको बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉल फॉर। एक गेम का भी नाम था शायद, कॉल फॉर ड्यूटी। तो कॉल फॉर मतलब आह्वान करना। अब आह्वान करना क्या होता है? अब ये मत कहना कि हमें हिंदी नहीं पता, तो इंग्लिश बड़ी हो रही है एडवांस, तो हिंदी भी होगी। तो कह रहे हैं कि आहत भारतीयों ने सोशल मीडिया साइट्स को क्राउडेड कर दिया, मतलब वहाँ भीड़ लगा दी है, और आह्वान किया है, कॉलिंग फॉर मतलब आह्वान करते हुए, एंड इकोनॉमिक बाइकॉट का मतलब आर्थिक बहिष्कार का। बाइकॉट मतलब बहिष्कार, बाइकॉट नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। नाउन है तो इसका मतलब बहिष्कार, और वर्ब है तो बहिष्कार करना। बहिष्कार करना मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम चाइनीज़ सामान नहीं खरीदेंगे, हम उनको बाइकॉट करेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं बहिष्कार करना। और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। तो आह्वान किया है आर्थिक बहिष्कार का ऑफ द मालदीव्स, मालदीव्स का। आगे लिखा है इंडियन टूरिस्ट्स मेक अप द मोस्ट अराइवल्स। कह रहे हैं कि जो इंडियन टूरिस्ट्स हैं मेक अप द मोस्ट अराइवल्स, इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रिप्स लगाए हैं। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, अराइवल मतलब आगमन होना, तो उस जगह पर उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब गए हैं, विजिट किया है वहाँ पर पोस्ट कोविड-19, कोविड-19 के बाद में। तो पोस्ट मतलब होता है बाद से, ठीक है, कोविड-19 के बाद से भारतीय ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे पहुँचे हैं, ये मतलब हो गया इसका। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगला सेंटेंस। हाउएवर कह रहे हैं फिर भी द अंडरलाइंग रीजन्स
अंडरलाइंग का मतलब क्या हो गया, अंतर्निहित, मतलब छुपे हुए, हिडन। जो हिडन रीजंस है, अंडरलाइंग रीजंस है, रन डीपर, वो कहीं गहरे हैं। एंड और कुड हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुड का ये हमारा यूज है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो कुड हैव अ ब्रॉडर इम्पैक्ट, तो इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। ब्रॉडर मतलब काफ़ी चौड़ा, व्यापक काफ़ी बड़ा, और इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, तो इसका प्रभाव हो सकता है। तो एक वर्ब है ये, हैव अ इम्पैक्ट या हैव एन इम्पैक्ट, और एडजेक्टिव लगा हुआ है ब्रॉडर, तो हैव अ ब्रॉडर इम्पैक्ट। ब्रॉडर ना होता तो हम लिखते हैव एन इम्पैक्ट, प्रभाव होना। तो इसका एक प्रभाव हो सकता है ऑन इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप्स पर एंड द नेबरहुड, और पड़ोस पर। अक्रूइंग टू द चेंज इन गवर्नमेंट इन माले, ये एक जगह है माले, तो कह रहे हैं कि अक्रूइंग टू मतलब कारण होना, तो जिसका कारण है द चेंज इन गवर्नमेंट, सरकार में बदलाव, इन माले में, तो कह रहे हैं जिसका कारण माले में जो सरकार में परिवर्तन है वो है। तो आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट, आगे मिस्टर से लेकर, और ये काफ़ी बड़ा लग रहा है सेंटेंस, जी हाँ काफ़ी बड़ा है, तो इसको समझिएगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, पढ़ते हैं, नहीं सॉरी ये इतना ही है, मिस्टर से लेके नीचे तक, और अगला सेंटेंस है डिस्पाइट से लेके यहाँ तक। यहाँ पे लिखा है मिस्टर मुइजू रोड टू पावर, तो मुइजू जो है ये पावर में पहुंचे हैं, सत्ता में पहुंचे हैं। राइड का सेकंड फॉर्म रोड, तो राइड टू सम प्लेस, किसी जगह पे पहुंचना, तो राइड का सेकंड फॉर्म रोड टू पावर, मतलब सत्ता में पहुंचे हैं, पावर में पहुंचे हैं। ऑन द बैक ऑफ मतलब पीठ पे सवार होके या किसी के सपोर्ट से, किसका सपोर्ट, द पीपीएम्स इंडिया आउट कैंपेन, जो इंडिया आउट अभियान है, कैंपेन है, इसका सहारा लेकर। इसके बाद अब देखिए चार सेंटेंसेस, 4 लाइनों का एक सेंटेंस है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे। डिस्पाइट के बावजूद, इट्स डिसअपॉइंटमेंट, तो अपनी नाराजगी के बावजूद, कौन सी नाराजगी, विद द विन, जीत से, जो जीत की नाराजगी है, किसकी जीत, ऑफ एंटी इंडियन फोर्सेस, तो एंटी इंडियन फोर्सेस जो हैं, मतलब भारत के विरुद्ध जो फोर्सेस हैं, उनकी जीत से जो डिसअपॉइंटमेंट है, तो उसके डिस्पाइट, उसके इंस्पाइट ऑफ, उसके बावजूद। और लिखा है गिवन को देखते हुए, तो एक तो इसके बावजूद और देखते हुए किसको, द वार्म रिलेशनशिप, जो ये वार्म रिलेशनशिप है, मतलब काफ़ी अच्छे जो संबंध है। इट शेयर्ड, जैसे वार्म वेलकम आप करते हैं, मतलब बहुत अच्छा स्वागत किसी का, ऐसी वार्म रिलेशनशिप मतलब अच्छे रिलेशनशिप, तो देखते हुए अच्छे रिलेशनशिप को, किसके, इट शेयर्ड, जो इसने शेयर करे, विद हिज प्रीडिसेसर से, नाम है इनका इब्राहिम सोली। और प्रीडिसेसर क्या होता है, जैसे सक्सेसर होता है, सक्सेसर मतलब जो उत्तराधिकारी होता है, आने वाला, जो अगली मतलब ये जो पोजीशन है, जो इसको ग्रहण करेगा, जो अगला वारिस होगा, उत्तराधिकारी होगा, उसको बोलते हैं सक्सेसर। ऐसे ही जो अभी अभी उस पोजीशन से हट के गया है, मान लो पहले थे अभी प्रधानमंत्री है मोदी, मोदी से पहले कौन थे, मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह को क्या बोलेंगे, प्रीडिसेसर, और जो आने वाले होंगे उनको क्या बोलेंगे, सक्सेसर। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि देखते हुए जो वार्म रिलेशनशिप है उसको, जो उसने शेयर करे, इट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है अभी आपको पता चल जाएगा, जो शेयर करे, जो भी पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले वाले थे इब्राहिम सोली उनके साथ। तो इसके बावजूद भी द मोदी गवर्नमेंट, तो मोदी सरकार ने सेंट भेजा, अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर को, टू हिज स्वेरिंग इन, उसकी शपथ ग्रहण में, स्वेरिंग इन होता है शपथ ग्रहण करना, तो जो भी उन्होंने शपथ ली थी तो उसमें मोदी ने एक मिनिस्टर को भेजा। तो यहाँ पे इट किसके लिए यूज किया गया है, सरकार के लिए। तो अब आपको समझ में आएगा, डिस्पाइट के बावजूद, इट्स डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि सरकार की जो ये नाराजगी है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है,
जीत को लेके एंटी इंडियन फोर्सेस का, और देखते हुए वार्म रिलेशनशिप को जो इसने शेयर करे प्रीडिसेसर इब्राहिम सोली को, और तो इन सब के बावजूद मोदी गवर्नमेंट ने भेजा एक मिनिस्टर को उसकी शपथ समारोह में, एंड और देयर वाज अ मोदी मुइजू मीट, और मोदी मुइजू मीट भी हुई एट द COP28 में। ठीक है, आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छा मतलब सेंटेंस ये फ्रेम किया हुआ है। तो आगे देखिए, तो इन सब के बावजूद हाउएवर कह रहे हैं फिर भी मिस्टर मुइजू चोज, मुइजू ने चुना, चोज किया, चूज का सेकंड फॉर्म चोज, मुइजू ने चुना टर्की को एज हिज फर्स्ट बाइलेटरल डेस्टिनेशन, तो अपनी बाइलेटरल डेस्टिनेशन उन्होंने चुना, एंड इज नाउ विजिटिंग चाइना, और अब चाइना को विजिट कर रहे हैं। तो पहले टर्की को अपना डेस्टिनेशन बनाया और अब चाइना के साथ विजिट कर रहे हैं चाइना को। बिकमिंग, और ये बन गए हैं द फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति, नॉट टू मेक इंडिया, भारत को न बनाने वाले, हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, अपनी पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी इज प्राथमिकता। तो मतलब पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने भारत को पहली प्रायोरिटी यानी कि अपना जिसको आप बोलते हैं प्राथमिकता नहीं बनाया, नहीं तो हमेशा पहले भारत से मिलते थे ये, लेकिन इस बार टर्की से पहले मिले और फिर चाइना से। आगे लिखा है इवन, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट यामीन, जो प्रेसिडेंट यामीन थे, विजिटेड दिल्ली, तो उन्होंने भी दिल्ली को विजिट किया फर्स्ट पहले इन 2014 में। और यामीन कौन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु बिगेन, जिन्होंने शुरू किया द इंडिया आउट मूवमेंट, इंडिया आउट मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, एंड कॉजिड अप टू बीजिंग, और बीजिंग तक जिन्होंने साथ दिया। अब ये जो है कॉजिड अप, इसका मतलब होता है नज़दीकी बढ़ाना, साथ देना। ठीक है, यहाँ आपको शायद दिखेगा ये लिखा हुआ है नज़दीकी बढ़ाना, साथ देना। ठीक है, साथ दिया बीजिंग तक, चाइना जो है बीजिंग तक, तो वहाँ से करीबी बढ़ाई। तो इसका मतलब होता है ड्रॉ क्लोजर, मतलब और निकट, इंटीमेट होना किसी के, क्लोजर जाना किसी के, और ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनाना। तो कह रहे हैं यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट यामीन है, जिन्होंने इंडिया आउट मूवमेंट शुरू किया, और वो गए कहाँ तक, करीबी बीजिंग तक उन्होंने साथ दिया, तो उन्होंने भी विजिट किया था पहले दिल्ली को 2014 में। आगे लिखा है मिस्टर मुइजू हैज़ कंटिन्यूड टू प्रेस इंडिया, तो कह रहे हैं कि इन्होंने जारी रखा है, हैज़ कंटिन्यूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन्होंने जारी रखा है, प्रेस करना मतलब दबाव डालना, तो दबाव डालना इन्होंने जारी रखा है इंडिया पर, किस चीज़ को लेकर, ऑन द विड्रॉल, विड्रॉल मतलब हटाना, किसको, ऑफ इट्स मिलिट्री पर्सनल, जो भी मिलिट्री के इनके कर्मचारी हैं उनको हटाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। इवन दो, हालांकि, इवन दो हैरानी बताता है, इवन दो इंडिया हैज़ क्लैरिफाइड देयर रोल, हालांकि इंडिया ने अपना जो रोल है उसको, मतलब जो भी भूमिका है, रोल है, उसको एकदम स्पष्ट किया है इसके बावजूद भी। ठीक है, तो पूरा मतलब क्या हो गया कि मिस्टर मुइज़ू जो है, इन्होंने इंडिया पर दबाव देना जारी रखा हुआ है, और कि वो अपनी मिलिट्री पर्सनल को विड्रॉ करें, हटाए वहाँ से, हालांकि इंडिया ने अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। आई होप क्लियर हो गया सब कुछ। और अभी देखिए थोड़ा सा और रहता है ये, आगे लिखा है विद द कॉल्स फॉर बायकॉट्स, कॉल फॉर यानी कि आह्वान, तो बहिष्कार के आह्वान के साथ, विद द कॉल्स फॉर बायकॉट्स, जो भी बहिष्कार के आह्वान है उनके साथ, एंड और राइजिंग मतलब बढ़ते हुए, ये एक एडजेक्टिव है, राइजिंग बढ़ते हुए, हाइपर नेशनलिस्टिक रेट्रिक, रेट्रिक का मतलब आता है बयानबाजी, जैसे राजनेता जो होते हैं पॉलिटिशियंस, वो बड़े बयानबाजी करते हैं, उसी को बोल देते हैं बयानबाजी, रेट्रिक। इसका मतलब है बढ़ती अति राष्ट्रवादी बयानबाजी, बढ़ती हुई अति मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली राष्ट्रवादी बयानबाजी। तो राइजिंग हाइपर नेशनलिस्टिक रेट्रिक,
तो मतलब हुआ कि बहिष्कार की जो आह्वान है इसके साथ और बढ़ती हुई इस अति राष्ट्रवादी नारेबाजी के साथ दिल्ली एंड माले नीड टू टेक अ स्टेप बैक, तो इनको एक स्टेप बैक लेने की जरूरत है। एंड रीअसेस का मतलब हो जाता है दोबारा से आंकलन करना, मतलब दोबारा से जांच करना एक तरह से कि हमने क्या कहा है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो करने की जरूरत है। देयर रिस्पॉन्सेज मतलब जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं हैं तो उनका दोबारा से आंकलन करने की जरूरत है। तो यहाँ तक हो गया सेंटेंस खत्म। तो पूरा मतलब अब निकालते हैं कि जो बहिष्कार का जो भी आह्वान है उसके साथ और बढ़ती हुई हाइपर नेशनलिस्टिक रेट्रिक जो है दिल्ली और माले, इनको जरूरत है स्टेप बैक करने की और दोबारा से आंकलन करने की अपनी प्रतिक्रियाओं की। नेक्स्ट है यहाँ से मिस्टर से स्टार्ट होके यहाँ तक। मिस्टर मुइजू कैन इल अफोर्ड का मतलब हो जाता है जैसे अफोर्ड कर सकता है कोई बंदा, मतलब उसको झेल सकता है, और अफोर्ड नहीं कर सकता है इनके इल अफोर्ड, और इल लगा हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो मिस्टर मुइजू कैन इल अफोर्ड मतलब इनको नुकसान हो सकता है टू एंटागोनाइज इंडिया, इंडिया के विरुद्ध जाकर। एंटागोनाइज मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से उसको दुश्मन बना लेना, उसके खिलाफ जाना, तो ये उसको भारी पड़ सकता है। गिवन देखते हुए, देखिए दूसरी बार यूज हो रहा है गिवन, और ये वीडियो मैंने आपको अभी भी अपडेट किया था कोर्स के अंदर, गिवन पर एक लेसन दिया था। आई थिंक मैंने आपको 15 या 20 सेंटेंस वहाँ पे दिए हुए हैं, वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, कुछ 300 के आसपास होगा, 300 और 270 के बीच में वीडियो मैंने डाली है। तो गिवन मतलब देखते हुए, तो ये इनके इल अफोर्ड होगा, मतलब नेगेटिव पड़ सकता है भारत के विरुद्ध जाना, देखते हुए किसको, इट्स प्रॉक्सिमिटीज निकटता, नज़दीकी, तो इसको देखते हुए। इकोनॉमिक माइट को देखते हुए, माइट मतलब होता है पावर, जो आर्थिक ताकत है उसको देखते हुए। एंड हिस्टोरिकल पोजीशन को देखते हुए, हिस्टोरिकल पोजीशन किस तरह की, एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इन द इंडियन ओशियन में, तो इसको देखते हुए। समथिंग मालदीव्स हैज़ रिलाइड ऑन, मतलब कि मालदीव ने भी इस चीज़ को माना है, इन्होंने भी इस पर रिलाई किया है। तो रिलाई ऑन मतलब होता है निर्भर होना, मतलब एक तरह से यहाँ समथिंग लगा हुआ है ना, इसका मतलब है समथिंग मालदीव्स हैज़ रिलाइड ऑन, मतलब ये उन्होंने भी स्वीकार किया है। आगे लिखा है इंडिया टू, इंडिया को भी, टू मतलब भी, इंडिया को भी मस्ट सी देखना चाहिए, द फुटिलिटी व्यर्थता को। फ्यूटिलिटी क्या होती है, वेस्टेज, किस चीज़ की वेस्टेज, ऑफ मसलिंग इन, मतलब एक तरह से जिसको आप बोलते हैं पावर दिखाना। अगर इंडिया इतना बड़ा होकर वो छोटे से कंट्री पर अगर पावर दिखाएगा तो एक तरह से व्यर्थता है, उन्हें पता तो है जीत जाएंगे लेकिन फिर भी ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो इंडिया को भी देखना चाहिए व्यर्थता को, किसी को दबाने की, और किसको, अ मच स्मॉलर नेबर, एक बहुत ही छोटे पड़ोसी को। हाउएवर एग्रीजियस द प्रोवोकेशन, अब यहाँ देखिए हाउएवर एग्रीजियस, हाउएवर के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है, एग्रीजियस का मतलब हो जाता है बहुत बुरा या गंभीर, और हाउएवर के साथ एडजेक्टिव लगा है, इसका मतलब हो जाएगा कितना भी गंभीर। और द प्रोवोकेशन, तो प्रोवोकेशन होता है जिसको आप बोलते हैं उकसाव, उकसाते हैं आप किसी को कि भाई तू कुछ नहीं होता, कर कर कर, ठीक है, आप उसको उकसा रहे हैं, तो उकसाव को बोलते हैं प्रोवोकेशन। तो कह रहे हैं कितना भी गंभीर ये उकसाव क्यों ना हो, तो इसके बावजूद भी इंडिया को देखना चाहिए व्यर्थता को, कि भी कोई फायदा नहीं है एक छोटे से नेबर को मसलिंग इन करके, यानी कि उस पर पावर दिखा के। आई होप समझ में आया, बहुत अच्छे वर्ड है यहाँ पे, फुटिलिटी व्यर्थता, मसलिंग इन किसी पे पावर दिखाना, एग्रीजियस मतलब एक तरह से गंभीर, या फिर एक यहाँ पे मैं आपको एक और वर्ड दिखाता हूँ, बेहद खराब, ठीक है, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा हल्का सा, एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है, अब आपको दिख गया होगा बेहद खराब या गंभीर, तो इसी का मतलब है एग्रीजियस। और प्रोवोकेशन उकसाव, किसी को उकसाना, और ये नाउन है प्रोवोकेशन।
सो नेक्स्ट कम्स द लास्ट फ्यू ईयर्स, जो पिछले कुछ साल हैं, और द लगा हुआ है, इसका मतलब जितने भी पिछले कुछ साल हैं, ऑफ टाइज, संबंधों के, रिलेशन के, बिटवीन, किसके बीच, द सोली गवर्नमेंट एंड दिल्ली, इनके बीच, शो द बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रोंगर रिलेशनशिप। तो ये शो करती है एक स्ट्रोंगर रिलेशनशिप के बेनिफिट्स को, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रोंगर रिलेशनशिप। तो जो भी है, मतलब जो भी पिछले संबंध रहे हैं, दिखाती है, मतलब बेनिफिट रहे हैं इस स्ट्रोंगर रिलेशनशिप के। और ये देखिए कॉलन लगा के बता रखा है कि कौन कौन से हैं वो। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेज, एक तो ये हो गया, मतलब जो भी ढांचा वगैरह है। फॉरे एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है अटैक करना, एक सडन अटैक, ठीक है, सडन अटैक, जो भी एरिया उसको कब्जाने के लिए। हिंदी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है इसकी, मतलब एक तरह से आक्रमण करना होता है, मतलब सडन अटैक इन शॉर्ट ये कह सकते हो। तो और ये, लेकिन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, तो ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी ढांचा है वो, एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द आइलैंड, उस आइलैंड में ये हेल्प मिली है। और एंड इंटेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कैसे, इंटेंस मतलब बहुत गहन, स्ट्रेटेजिक मतलब एक रणनीति के तहत ऐसी पार्टनरशिप मिली है उनको, सपोर्ट मिला है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, एंड और कोऑपरेशन मतलब सहयोग मिला है ऑन द इंटरनेशनल स्टेज पर। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ लास्ट सेंटेंस, और इससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और जो भी सीखने को मिला हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके मेरी सभी वीडियोस को वॉच कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आगे लिखा है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, भारत के लिए, इन अ रीजन, एक क्षेत्र, एक क्षेत्र में, दैट सीज सेवरल इलेक्शंस, मतलब एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे इलेक्शंस होने हैं, दिस ईयर, इस साल। तो फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, एक रीजन, इन अ रीजन मतलब एक क्षेत्र में, जहाँ पर, दैट सीज सेवरल इलेक्शन, जहाँ पे काफ़ी इलेक्शंस होने हैं इस साल। तो इंडिया के लिए क्या होगा, इट इज़ पैरामाउंट, इंडिया के लिए सर्वोपरि होगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होगा, टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, दैट की डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस, जो भी डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक चेंजेस मतलब बदलाव, तो जो भी घरेलू पॉलिटिकल चेंजेस होंगी इन द नेबरहुड, पड़ोस में, तो ये इंश्योर करना पैरामाउंट होगा कि जो भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस होंगे नेबरहुड में, डू नॉट चेंज, कि वो चेंज न करें द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बायलैटरल टाइज को, मतलब दो देशों के बीच में जो भी संबंध है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज ना करे, और या अफेक्ट करे रीजनल स्टेबिलिटी को, और ये ना अफेक्ट करे रीजनल मतलब क्षेत्रीय जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उसको। तो ये था हमारा पूरा एक एडिटोरियल नंबर 5। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको काफ़ी अच्छे लेवल के वर्ड्स सिखाए। अगर आप मेरी सारी वीडियोस वॉच करते रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रिवीजन वैसे ही होती रहेंगी, और देखते ही देखते आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके मेरे कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। आपको मैं पूरी ग्रामर वहाँ पे सिखा दूंगा, जिसकी हेल्प से आप खुद भी पढ़ने के लायक बन जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।